सब पिकअप को बुला दीजिए, सारा सामान वहाँ ले जाएगा। ठीक। मैं भी तो आपको कैसे छोड़ सकती हूँ। अंदर न एक क़यामत बरपा है, बस दिमाग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। आप देख रहे हैं ज़ुबिया तौसीफ़। मैं आज भी यही नहीं कहूँगी कि मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। आप पहले मेरा पूरा वीडियो देखें और मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपने बच्चों के साथ सही सलामत इस जालिम फिरौन से बड़ी हो जाऊं, आज़ाद हो जाऊं और मैं अपने बच्चों का खर्चा उठाने के लायक बन जाऊं। मेरे लिए यही दुआ करें आप लोग। और हो सके तो मेरे वीडियो को सेव कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई गारंटी नहीं है कि मेरे हाथ से मोबाइल कब छीना जाए और ये चैनल कब डिलीट हो जाए। ठीक है, तो अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को पूरा देखें और समझे और दुआ करें मेरे लिए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें पूरा देखने के बाद। कोई गारंटी नहीं है और कब 1 मिनट में अब क्या हो जाएगा हम तो खुद से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ क्या हो जाएगा कोई पता नहीं। ठीक है, 1 मिनट में, 2 घंटा में, जितना भी हो, मैं नहीं जानती मेरे साथ क्या होने वाला है। और अब मैं बहुत आजिज़ हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। जितना मैंने इसके साथ वफ़ा की है, जितना इसके साथ मोहब्बत की है, जितना इश्क किया है, जितना इसके साथ मैंने अपने खून को पानी बनाया है, अब ये शैतान जो मेरा शौहर नहीं है, मेरे लिए फिरौन है, जालिम है, ये मुझे लौटाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। मैंने इसके साथ बहुत वफ़ा की है, बहुत ज़लील हुए हैं, मैंने इसके साथ बहुत परेशान हुए हैं, बहुत मोहब्बत की है मैंने इसके साथ। लेकिन अब मेरे तरफ से कुछ नहीं होगा। पूरा कुछ लौटाए, मेरा मेहनत, मेरा वफ़ा, मेरा मोहब्बत, मेरा एतबार, मैं नहीं कुछ करने वाली अब इसके साथ। मैं नॉर्मल नहीं रहने वाली। मैं दब के अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रही। मेरा ज़िंदगी तो छोड़ें, मेरे बच्चा कब ज़िंदगी बर्बाद हो। और टेंशन में होता रहता है कि मेरी अम्मी मार खा रही, झगड़ा हो रहा है, ये सब चीज़ को लेके मेरा बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मेरा बच्चा मेरे आँख के सामने ख़राब हो रहा है और मैं अब बर्दाश्त करने वाली में से नहीं हूँ। बर्दाश्त तो कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे तरफ से कोई चीज़ नहीं। अब मेरा दिल खाली हो चुका है ये बिल्कुल इसके तरफ से। बहुत कर लिया। अभी भी घर बना है ना, तो इसमें मैंने अपनों से 4.5 लाख रुपया ला के दी हैं शैतान को। और मेरी बहन उसमें से दी हुई पैसा 50,000 रुपये उसको ज़रूरत मांग रहे हैं, तो उसका कॉल तक नहीं रिसीव कर रहा है ये बेशरम इंसान। ना है पैसा तो आदमी फ़ोन कॉल रिसीव करके, जब हमारे नंबर पर कॉल करती हम देते हैं तो कट करके मुझ पर आँख दिखाता है, मुझे परेशान करता है। रही बात खाने पीने की, पहले ये इंसान 15-16 अगस्त को से इसने मुझे मारना शुरू किया था। अभी फ़िलहाल की बात कर रहे हैं। तो इससे पहले वो हमेशा मतलब मेरे पास साथ इस तरह का होता है। मेरे आप लोग जो मतलब बाहर के होंगे वो नहीं जानते होंगे, जो मेरे अपने जब तक है मेरे सब जानते हैं। क्या ही बताऊँ। पहले होता था कि अभी मारता था और अभी इसको ये चीज़ हमको खाना बना के दो देते थे। अब मेरा पहले वाला शरीर नहीं रहा। अब इतना मारा मुझे और ये बताता हम इसको खाना बना के खिलाएं। हम खुद परेशान हैं, हम खुद बच्चा को ज़बरदस्ती उठ के हम खाना बना के खिलाते हैं। और इसकी बहन, इसकी माँ मेरे बच्चों को कह रही थी, हॉस्पिटल में गया था दादी को देखने, कि शैतान कहाँ होगा। बोले कि हाँ अब्बू खाना नहीं खाते हैं तो तू लोग भी नहीं खाना, कहना कि हम नहीं खाएंगे यहाँ। क्या बच्चा को मेरे बोली है। तो अगर उस तक वीडियो जाता है तो अब मेरे शरीर में खून नहीं है, पानी हो रहा है। अब मेरा शरीर उतना पहले जैसा नहीं है एक्टिव कि मार खाए उसी टाइम मुझे वो कहे वो बना के दे। और हम इस शैतान को खुद होना चाहिए कि हम इतना मारे हैं, 2-4 दिन हम होटल से खाना ला के खिलाएँ। मेरे बच्चा को जिस दिन रात में मारा था, मतलब उस दिन 16 अगस्त को, उस दिन सुबह में बिरयानी ला के दिया था दोनों बेटा के। सिर्फ इतना ला के दिया था कि दोनों बच्चा एक टाइम खा सके।
उसके बाद मैं इस पे नहीं छोड़ सकती कि हाँ ये मेरे बच्चा को खाना खिलाए, हम खुद बना के खिलाएं। ऊपर से ये और इसके रिश्तेदार जो कभी साथ ही नहीं दिया, सिर्फ बीवी बाल बच्चा में विवाद फैलाया, बस क्या फैलाई। तो उसके वो मेरा हमको ये कर रहा है कि हाँ खाना नहीं देती अपने शौहर को। मेरा शरीर ही नहीं वैसा। हम खुद अभी बच्चा को जिस तरह से खिला बना के देते हैं वो हम जानते हैं। अब इसको पूछने वाले नहीं है कि तुम खाओ या नहीं खाओ, कुछ भी करो, जहाँ जाना जाओ, बस बहुत हो गया। खाने के लिए बहुत कुछ है, अगर बताने पाऊँ ना तो बहुत कुछ। अब बताऊंगी अब धीरे। अगर मेरे पास ये चैनल रह गया, अगर ये मोबाइल रह गया, तो मैं एक एक करके इसकी जितना हो सकेगा, बहुत चीज़ तो हम भूल गए हुए, मेरा रब याद किए हुए हैं, लेकिन जो इतना तक याद होगा ना इसका, मैं सब एक एक करके बताऊंगी अगर रह गया तो। समझे? इतना जलील कर रखा है एक एक चीज़ के लिए। मालूम है, एक मरतबा ना कोई चीज़ कहते हैं क्या जा यासीन ये चीज़ खरीदवा लेना मेरा बेटा, जा ये चीज़, तो नहीं कहता, नहीं लाता है। दूसरा दिन तीसरा दिन कहना पड़ता है, इसलिए कि इसको वो मुझे एहसास दिलाता कि हाँ तू मेरी मोहताज है। कहता भी है, क्लियर कहता है। एक मैडम से मिलने गए थे कुछ काम के लिए, जो सरकारी टीचर की मैडम हैं, तो उसका शौहर उसका बहुत ज़्यादा इज्जत गए, उसके घर हम भी गए थे और जुबिया भी और उसके हस्बैंड भी। उसका शौहर उसका बहुत ज़्यादा ही इज्जत देख कर रहा था। तो हम इस तरह मतलब वहाँ से जब निकले तो बाइक पे मतलब बोले कि देखिए उसका शौहर कितना इज्जत करता है। तो क्या कह रहा है ये नालायक, ये फिरौन, वो तो 40-50 हज़ार का महीना कमा के देती है, तुम कमा के दो तब हम इज्जत करेंगे। अगर किसी की बीवी नहीं कमाए तो क्या वो इज्जत के लायक नहीं होती? ऐसा नहीं है कि इसको कमाई नहीं है, बहुत कमाई है। मेरे ही फादर साहब चले गए इसका दुकान करके कि मेरी बेटी, मेरा नाती नतनी जो भी है उसको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी नहीं मतलब सही ढंग से अपने बाल बच्चा को देखा। अगर हम ना ही करें ना मार खाए ना, तो मेरे बच्चा को कटोरा लेके भीख मंगाने पर ही तैयार है। देखिए कितना तेज़ हवा, देखिए समझ में आ रहा है? पर्दा देखिए, बच्चा से मेरा सोया हुआ। ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं किए सब कुछ बेहतर होने का, बहुत कोशिश किए, यहाँ तक कि जो भी होए कुछ लोग बड़े को पकड़े, उसको कि समझाना बुझाना, बैठ के बातें करना, ये सब कुछ किए। यहाँ तक कि इतना बड़ा नेता बन के जो बड़ा पगड़ी लेके घूमता है, वही इंसान क्या कह रहा है, जब हम बुलाए थे उसको हम लोग, तो क्या कह रहा है कि तुम्हारे में कमी है कि तुम्हारा शौहर तुमको नहीं देखना आता है, या तुम यार कुछ भी जो भी, अगर तुम्हारे शौहर में कमी है ये तुम्हारा कमी है कि तुम अपने शौहर को अपने वश में नहीं करते। ये इतना बहुत बड़ा जो नेता बनना फिरता है ना, वो इंसान का बोली है। अगर किसी का शौहर गलत है और बीवी के साथ नाजायज़ करता है और फिरौनियत करता है, तो वो बीवी का ही गलती है, ठीक है। यहाँ तक कि हम थाना पुलिस भी जाने के लिए एक बार बहुत ज़्यादा ही मारा था, तो जाने के लिए तैयार थे। इसका बाप और ये दोनों आदमी मिलके हमको 2 दिन तक बाहर मेन गेट में ताला मार दिया था। ये दोनों अपने रिश्तेदार के यहाँ रुका हुआ था और यहीं मुजफ्फरपुर में ही, और मैं 2 दिन तक बच्चों के साथ अंदर ही थी रूम में, ताकि ना जाए, मसला ठंडा हो जाए। और थाना पुलिस का बात करते हैं कि हम जा रहे, आज ही छोड़ के एकदम परेशान हो के, कोई रास्ता नहीं नज़र आता। साहब कहता कि हम थाना पुलिस को तो हम जेब में लेके चलते, तुम जाएगी क्या करेगी, तुम्हारा इज्जत ले लेगा थाना पुलिस वाला, उसके अलावा तुमको कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहें, बस इंसाफ के गुहार में बैठे हुए हैं, कब अल्लाह ताला इंसाफ दिलाएंगे। और कुछ वीडियो मैंने सुबह में जब जगी थी तो बनाए थे, तो वो भी डाल देती हूँ उसमें। बस आप लोग से, अल्लाह आदमी का औकात नहीं कि किसी का कोई मदद करे। अल्लाह जिसको अपना समझते हैं तो अल्लाह ताला उसको हिदायत देते हैं किसी का मदद करने के लिए। आदमी का ताकत नहीं कि किसी का मदद कर ले। अल्लाह जिसको चाहता है ना, उसी के हाथ से नेक काम करवाता है, ठीक है। इधर क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि इस घर में बहुत धूप आता है और मेरा बहुत तेज बारिश होता है, मेरा जख्म वाइट लाल हो जाता है और पूरा सामान सब वही घर में ले चलिए।
कौन घर में? पुराना घर पे। पुराना घर पे? हाँ। वहीं चलना है? हाँ। यहाँ पर बहुत तेज बारिश होता है। हाँ, और मेरा जख्म पे लाल वाइट हो जाता है। अच्छा। और यहाँ पर धूप भी हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। खिड़की का बंद करने वाला जो नहीं करता है वही। अच्छा। और बहुत ही धूप आ जाता है। बालकनी ऊपर नहीं, नीचे, सबसे नीचे करना था। हाँ, आपको मन भी नहीं लग रहा? नहीं। मन लग रहा? नहीं। इस घर में नहीं मन लग रहा? नहीं, पूरा सामान सब पिकअप को बुला दीजिए, सारा सामान वहाँ ले जाएगा। ठीक है। और आप बोर भी होते हैं? हाँ। इस घर में मन नहीं लग रहा है आपको? नहीं। ठीक है, हम चलते हैं। हम ईशान आपी को बोलते हैं कि जब भी आना चाहती है, ठीक है? हाँ, और आप भी चलिएगा। अब हमको ले चलिएगा तो चलेंगे। लेकिन तो हम जाने वाले, आप बोलिए कि हम भी जाएंगे। हम भी जाएंगे अपनी बेटी के साथ। मैं अपनी बेटी को कैसे के लिए छोड़ सकती हूँ? मैं भी तो आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरी बेटी तो कभी नहीं छोड़ती मुझे। यार देखिए, सुबह को 7 बजने वाला है। यार देखिए धूप का तमाशा, इसलिए मेरी बेटी को मन नहीं लगता है ना बेटी? हाँ। यार देखिए पूरा सन्नाटा। देखिए या पढ़ी के देखे, पढ़ी। यार देखिए जुबी का क्या है। जब भी ये केला खाई है या दूध हॉर्लिक्स घोर है पिलाने के लिए। मेरी बेटी 5 बजे से जगी हुई है। यार देखे सारा शांत शांत, बिल्कुल शांत। इधर से देखे पूरा सुबह का टाइम है, एकदम शांत नज़ारा दिखाई देगा। वहाँ से देखे ट्रेन जा रही, देखा? और इधर से भी देखिए शांत, एकदम शांत पूरा हल्ला। इस किचन में लाके मारता है क्योंकि इधर से इधर कोई नहीं सुनने वाला, समझे? ऐसी खिड़की में उस दिन फेंक रहा था, हम तो यूं ही रीलिंग पकड़ लिए इसको तो नहीं गिरे, लेकिन इसी खिड़की से मुझे फेंक रहा था। वो किसी दिन हमको मार के ही छोड़ेगा। इधर ही लाके मारता है क्योंकि इधर बस्ती नहीं है, इधर कोई लोग नहीं सुनेगा। अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह सब सुन रहे हैं। अल्लाह सब सुन रहा है, उसका खौफ नहीं है उस शैतान को। मुझे भी देखने पे लगेगा कि एकदम शांत हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बताऊँ, मैं काम तो कर रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना खिलाना है रोज़मर्रा का, लेकिन मेरे अंदर ना एक क़यामत बरपा है। बस दिमाग में यही लगा रहता है कि हम कब इस अजियत से निजात मिले, कब सुकून मिले। देखने वाला को लगेगा कि मैं कुछ नहीं है, मैं शांत, अब ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मेरे अंदर हमेशा यही रहता है कि मैं इस परेशानी से, इस अजियत से, इस जालिम के जुल्म से कब निजात मुझे मिले, कैसे करूं, क्या करूं, यही सोचती रहती हूँ माइंड में और काम करती रहती हूँ। देखिए मेरे बच्चे, मेरी बेटी और हम जगे हुए नहीं उठ रहा, कोई बात नहीं, सोने दीजिए, 8 बजे जगेगा।